एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। मशहूर व मारूफ शायर कृष्ण बिहारी नूर 8 नवंबर 1925 को लखनऊ के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1942 से हुआ। कृष्ण बिहारी नूर मासिर अहद में क्लासिकी अदब के मुमताज़ शायर थे। उन्होंने न सिर्फ उर्दू शायरी को तरक्की के बामूरूज तक पहुँचाया, बल्कि हिंदी शायरी को भी नई रोशनी अता की। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू की खुसूसी पेशकश शेर व सुखन में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान शफ़ी अय्यूब और आप देख रहे हैं शेर व सुखन। शेर व सुखन में आज हम सफ़र करेंगे लखनऊ का। मशहूर मुमताज़ नावल निगार कुर्तुलैन हैदर ने लखनऊ को शहर आरज़ू कहा है। जानिसार अख्तर ने कभी कहा था, लखनऊ मेरे वतन, मेरे चमनज़ार वतन, दफन है देख मेरा अहद बहारां तुझ में। ये गोमती के तट पे बसा हुआ वही लखनऊ है जिसे हम सुबह बनारस और अवध की शाम के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ अपनी तहज़ीब के लिए, अपनी नज़ाकत के लिए, अपनी लताफ़त के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, दुनिया में अपनी शनाख्त रखता है। उसी लखनऊ में 20वीं सदी में उर्दू शायरी के फ़लक पे एक सितारा अपनी चमक बिखेर रहा था। उस सितारे का नाम था कृष्ण बिहारी नूर। कृष्ण बिहारी नूर न सिर्फ मुशायरों में बेपनाह मकबूल थे, बल्कि जब उनके शेरी मजमूए शाया हुए, उसे भी अहले नज़र ने कदर की निगाहों से देखा, उसकी पजीराई की। नूर साहब की पूरी ज़िंदगी मेरी आँखों के सामने गुजरी और मैं ऐसा शख्स हूँ कि नूर साहब के मरने से आधा घंटे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो जो हैं एक प्रोग्राम में जा रहे थे। लखनऊ के मशहूर शायर वाली यासी साहब की जो दुकान थी, वहाँ वो आए और उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई वो एक नशिस्त है और वाली भी जाएंगे, वाली की शागिर्दा हैं जो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनका घर उसी कैंपस में है, वहाँ एक प्रोग्राम रखा है, तो तुम भी चलो जावेद। तो मैंने कहा कि चचा मैं छुट्टी लेके अभी आया ऑफिस से और अभी मुझे ऑफिस वापस जाना है, तो जो आप हो आइए, फिर आपसे मैं मुलाकात करूँगा। क्या बागो बहार शख्सियत के मालिक थे। इसके अलावा जो उनकी शायरी थी, ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग वाकिफ़ भी होंगे कि उर्दू शायरी के 3 बड़े स्कूल थे। एक लखनऊ था, दूसरा दिल्ली था, तीसरा हैदराबाद था। इन तीनों स्कूलों के अलग अलग शायर हुए हैं और इन तीनों स्कूलों का अलग अलग लहजा है, अलग अलग डिक्शन है यहाँ के शायरों का। और उनसे जो लोग वाबस्ता थे, उन्होंने अपना एक नाम, अपने यहाँ एक जगह उर्दू अदब में मखसूस कर ली थी। लखनवी स्कूल के जो सबसे अहम शायर हमारी नस्ल के थे, हमारी नस्ल के हमसे जो सीनियर थे, उनमें कृष्ण बिहारी नूर का नाम आता है। नूर साहब मेरे वालिद प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद के दोस्तों में से थे, उनके बहुत ही करीबी साथियों में थे। उनके साथ उनका बड़ा वक्त गुजरता था मुशायरों में, लखनऊ की महफ़िलों में। हमारे बड़े फैमिली ताल्लुकात थे, आना जाना था घर में, उनके बच्चों से लेके तमाम लोगों से ताल्लुक़ था। नूर साहब वहाँ के एक बड़े उस्ताद शायर थे
पुराने लखनऊ के फ़ज़ल नकवी साहब। फ़ज़ल नकवी साहब जो है वो उस्ताद थे कृष्ण बिहारी नूर के, और कृष्ण बिहारी नूर ने शायरी की रमूज़ व निकात और जो कुछ भी था वो उन्हीं से फ़ज़ल नकवी साहब से सीखी थी। और फ़ज़ल नकवी के बाद नूर साहब के बहुत से शागिर्द हैं, जिसमें हमारे बहुत मशहूर म्यूज़िशियन रविंद्र जैन, जो इल्म से लेके फ़िल्म तक, शायरी से लेके फ़िल्मी दुनिया तक रविंद्र जैन अपनी संगीत के लिए मशहूर थे। वो शायर भी थे रविंद्र जैन, और वो शागिर्द थे कृष्ण बिहारी नूर के। यारों घिराई शाम चलो मैं कदे चलें, यारों घिराई शाम चलो मैं कदे चलें, याद आ रहे हैं जाम चलो मैं कदे चलें। मैं कदे चलने की बात कई शायरों ने की है, कृष्ण बिहारी नूर ने अपने अंदाज में की है।
लखनऊ कभी मौलवी अब्दुल हलीम शरर की वजह से जाना गया और कभी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की वजह से जाना गया, तो वहीं लखनऊ पंडित रतननाथ सरशार और पंडित ब्रजनारायण चकबस्त जैसी अजीम शख्सियत के हवाले से भी जाना गया। पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की उसी लखनऊ में कृष्ण बिहारी नूर जब उर्दू शायरी के उफ़क़ पे सामने आते हैं तो अहले नज़र उन्हें कद्र की निगाहों से देखते हैं। सहले मुमतना के शेर कहने में कृष्ण बिहारी नूर को एक ख़ास मलिका हासिल था। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इस कदर खूबसूरत शेर कहने वाले कृष्ण बिहारी नूर, लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्ण बिहारी नूर निस्फ सदी तक उर्दू मुशायरों के स्टेज पे हुक्मरानी करने वाले कृष्ण बिहारी नूर। कृष्ण बिहारी नूर लखनवी स्कूल के एक बहुत ही मुमताज़ मोतबर शायर थे और उनकी जो सबसे ख़ास बात ये थी कि वो जो हैं वो अजीब व गरीब उनका लबो लहजा था। वो ऊपर से कोशिश ये करते थे, नूर साहब कोशिश क्या करते थे, उनका मिजाज था कि वो ऐसी शायरी करते थे जो तसव्वुफ़ की शायरी होती थी। तसव्वुफ़ की शायरी करते थे और उस शायरी में उनको महारत और कमाल हासिल था। और एक से एक शेर, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है, ये नूर साहब का शेर है। ऐसे ही उनके बहुत ही ज़रबुल मिस्ल शेर थे और उनका जो मुशायरे में पढ़ने का अंदाज़ था उसका तो कोई जवाब ही नहीं। मैं भी 1985 से करीब 85 से मुशायरों के स्टेज पे आया। तहत में पढ़ने वालों में मैंने कई लोगों को देखा। एक तो कैफी आज़मी साहब को देखा, बहुत अच्छा पढ़ते थे। दूसरे क्या बोलते हैं, कृष्ण बिहारी नूर साहब को देखा कि मतलब एकदम एक समा बांध देते थे। पब्लिक जो है वो टस से मस नहीं हो सकती थी, अपने शेर उतार दिया करते थे लोगों के दिलों में। और उसके बाद दादो तहसीन की वो सदाएं बुलंद होती थी कि कहा नहीं जा सकता, उसका बयान ही नहीं किया जाता। दर्जनों मुशायरे में नूर साहब के साथ मैं शरीक रहा। और एक ख़ास बात ये थी कि जब वो आते थे अनाउंसर ने बुलाया कि भाई आप कृष्ण बिहारी नूर, तो आवाम जो थी, खवास जो थे, जो मुशायरों में मौजूद हैं, वो समझ लेते थे कि अब हम अच्छी शायरी जो है वो सुनने का वक्त आ गया। वो बहुत संभल के बैठते थे और एक एक मिसरा, एक एक शेर नूर साहब का बहुत ध्यान से सुनते थे। वैसे तो मुशायरों में बहुत से लोग शरीक होते हैं, लेकिन कुछ शायरों की इतनी शोहरत होती है, इतना नाम होता है कि लोग जो हैं ये कोशिश करते हैं कि उनके शेर को ज़हन नशीन कर लें, डायरी पर नोट कर लें और फिर वो शेर जो नूर साहब का है वो बहुत दिनों तक आवाम के दौरान गुफ्तगू के दौरान मौज़ूए गुफ्तगू रहता है आवाम के बीच में। वो लब की जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, वो लब की जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे। लबों के बारे में मीर तक़ी मीर ने भी कहा था कि पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। लबों के वो ज़िक्र उर्दू शायरी में बार बार आया है। कृष्ण बिहारी नूर ने अपने अंदाज में कहा है, सागरे सहबा से तशबीह दी है। आइए ये खूबसूरत कलाम कृष्ण बिहारी नूर का खूबसूरत मौसीक़ी के साथ सुनते हैं। वो लब की जैसे सारे सहबा दिखाई दे, वो लब की जैसे सारे सहबा दिखाई दे, वो लब की जैसे सारे सहबा दिखाई दे, जुम्बिश जो हो तो जाम
कृष्ण बिहारी नूर की शायरी में हम किसी बहुत गहरे फ़लसफ़ा की तलाश नहीं करते हैं। वो कोई फ़लसफ़ी शायर नहीं थे, वो बेदिल के तर्ज़ के शायर नहीं थे, वो गालिब और नासिक के तर्ज़ के शायर नहीं थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कभी हम कृष्ण बिहारी नूर को सुनते हैं या कृष्ण बिहारी नूर को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में एक चमक पैदा हो जाती है। कृष्ण बिहारी नूर बड़ी आसानी से शेर कहते हैं, आम मौज़ूआत को, छोटी छोटी बातों को शेर के पैकर में ढाल देते हैं। मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये लबो लहजा है कृष्ण बिहारी नूर की शायरी का। मैंने बहुत कम ऐसे शफीक लोग देखे, इतने अच्छे लोग देखे जो इतने मशहूर, इतने मारूफ, मतलब जिनका हर कोना, यानी कि शायरी में बहुत से लोग तहत में पढ़ते हैं, बहुत से लोग तरन्नुम में पढ़ते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं हल्के से पढ़ते हैं, कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ा चीख चिल्ला के पढ़ते हैं। अलग अलग तरह के शोरा आपको मिलेंगे स्टेज पर और मुशायरों में, लेकिन जिनका तहत बहुत अच्छा हो, जिनकी शायरी बहुत अच्छी हो, जिनकी शायरी जो है मजमे में बिल्कुल एक सहर पैदा कर दे, एक जादू पैदा कर दे, उन लोगों में, मतलब उनका हर कोना दुरुस्त था, उन लोगों में कृष्ण बिहारी नूर का नाम आता है। और इसलिए भी हमें बहुत अजीज़ थे कि उस ज़माने में जब नूर साहब जो बुज़ुर्ग थे, जो लखनऊ के लोग थे, उस ज़माने में मेरी नई नई शायरी मैंने शुरू किया था, तो नए लोगों को जो प्रोत्साहन, जो सरपरस्ती कृष्ण बिहारी नूर फरमाते थे, उसका कोई जवाब नहीं साहब। ऐसे कम लोग मैंने देखे हैं जो अपनी बात की नस्ल से इतना ताल्लुक़, इतनी मोहब्बत रखते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं। ये भी होता था अक्सर कि नूर साहब जो थे बड़े शायर थे, तो अक्सर ये होता था कि उनके पास कोई ना कोई कन्वीनर आता था कि भाई नूर साहब आपको चलना है, हमारे यहाँ मुशायरे में जाना है, आप वो हुए। तो वो ये भी करते थे कि अगर उनको कोई शायर लखनऊ का पसंद हो, कोई नौजवान वो हो, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं भाई ये मलिकज़ादा जावेद को बुलाइए, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, बुलाइए। कई मुशायरों में कृष्ण बिहारी नूर मुझे अपने साथ ले गए और मैं उनके साथ गया मुशायरों में, और ये नहीं कि बड़े अच्छी तरीके से ताल्लुक़ कराते थे। और आपका ज़िक्र करेंगे किसी से तो आपके 3 शेर वो सुना देंगे कि देखिए कितना अच्छी तरीके से इन्होंने कहा, कितना अच्छी तरीके से कहा। बिछड़ के तुझसे जीते हैं और न मरते हैं, दरअसल बिछड़ने, मिलने, विसाल और हिज्र का ज़िक्र उर्दू शायरी में बार बार हुआ है। कृष्ण बिहारी नूर ने भी उन्हीं मौज़ूआत को अपनी शायरी में पिरोया है कि बिछड़ के तुझसे जीते हैं न मरते हैं। जीने और मरने की इस कश्मकश को खूबसूरत धुनों के साथ, मौसीक़ी के साथ, तरन्नुम के साथ सुनते हैं, लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। बिछड़ के तुझसे ना जीते और न मरते हैं, बिछड़ के तुझसे ना जीते और न मरते हैं, अजीब तरह की बस हाथ से गुजरते हैं, बिछड़ के तुझसे ना जीते और न मरते हैं, बिछड़ के तुझसे ना।
नाजरीन, प्रोग्राम शेर सुखन में आज हम गुफ्तगू कर रहे थे लखनऊ के उस अलबेले शायर के बारे में जिसे दुनिया कृष्ण बिहारी नूर के नाम से जानती है। तकरीबन निस्फ सदी तक दिलों पे हुक्मरानी की थी कृष्ण बिहारी नूर ने, लेकिन जब उस नूर पे जुल्मात के बादल छाए, जब उस नूर पे कुछ गर्द पड़ने लगी, तो डीडी उर्दू ने उस गर्द को साफ़ किया। हम आपके लिए लेकर आए कृष्ण बिहारी नूर का कलाम। आपने सुना, यकीन है आपने पसंद किया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया। ये लो